यूपी से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां यूपी के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। 75 जिलों में 75 टीमें सर्वे के लिए तैनात की जाएंगी। एक हफ्ते में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी ये पूरी सर्वे टीम। तो यूपी के अधिकांश जिलों में कम बारिश ने टेंशन बढ़ा दी है और अब इसका सर्वे करवाया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सर्वे कराने के आदेश दिए हैं और जल्द ही उन्होंने एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही है। चलिए, अकील सिद्दीकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस बार बारिश ने काफी निराश किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उसमें कई जिलों में तो बारिश बहुत सी ठीक ठाक हुई है, जिससे कोई दिक्कतों का सामना यहाँ वहाँ के किसान हो या शहरी क्षेत्रों को नहीं करना पड़ा। लेकिन 62 जिले ऐसे हैं जिसमें औसत से कम, यानी प्रतिशत जो होना चाहिए कि इतने परसेंट पानी होने चाहिए बारिश में, उसी हिसाब से वहाँ के किसान को फायदा मिल सकता है, उस हिसाब से वहाँ पर नहीं हुए हैं। तो उन 62 जिलों में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और शासन के थ्रू उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख के रिपोर्ट मांगी है कि 75 जिलों में 75 टीम जो है वो सर्वे अब करेगी। सर्वे करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को एक सप्ताह के अंदर सौंपेगी। मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट वो वही सर्वे टीम से लेंगे और इसके बाद अधिकांश जो जिले हैं उसमें जहाँ पे कम बारिश हुई है, जहाँ पर किसान परेशान है, उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के द्वारा उनको कृषि जो किट होता है, किसान किट बारिश के लिए, वो उन्होंने उपलब्ध करा दी थी। हालांकि अब जहाँ 62 जिले जो अभी रिपोर्ट आई है उस हिसाब से जब सर्वे होगा उसमें अगर 62 जिले ही हैं या उससे ऊपर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उन रिपोर्ट के आधार पर उन जिलों में भी जो राहत है, जो किसानों को जो राहत सामग्री दी जा सकती है, वो वहां पर करती नजर आएगी। तो मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि किसान अगर बारिश नहीं हुई तो किसानों का नुकसान न हो। हालांकि सरकार किसानों के हित में काफी बड़े फैसले लिए। सरकार बनने से ही अगर देखा जाए तो पहले दिन से किसान के हित में कई बड़े फैसले लिए थे। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है, जय वो किसी भी कार्यक्रम में रहते हैं तो ये जरूर उनके मंच से ये सुनाई पड़ता है, वो कहते नजर आते हैं कि किसानों को हित में ये सरकार है और तमाम सुविधाएं जो है वो हम मुहैया करा रहे हैं और इसके लिए निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों की कि कहीं भी अगर कोई किसानों को दिक्कत हो रही है या कोई एप्लीकेशन आई है तो उससे पहले संज्ञान में लें, उस पर निस्तारण करें। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ये सही है कि मुख्यमंत्री जब किसी चीजों को अपने संज्ञान में लेते हैं और खुद उसको निर्देश देते हैं तो अधिकारियों के अंदर भी डर रहता है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में अब समय सीमा पे उनको रिपोर्ट सौंपनी है और रिपोर्ट सौंपने के बाद मुख्यमंत्री इस पर बड़ा फैसला लेंगे किसानों के हित में। जिस तरह खबरें आ रही है कि शासन इस पर पूरी तरीके से गंभीरता से ले और 75 जिला अधिकारी स्वयं जाकर गाँव में सर्वे टीम के साथ काम करेंगे और करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। अखिल, साफ तौर पर जिस तरह से अगर इसमें फैसला लिया जाएगा, आने वाले पॉलिटिकल कैरियर को भी इसमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि चुनाव है 2024 में, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही है। देश का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें हैं और बीजेपी के पास सबसे ज्यादा। अब बीजेपी चाहती है कि जो बची सीटें हैं जो विपक्ष के पास है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के पास हो, चाहे बसपा के पास हो या और दल के पास हो, वो वापस पुनः चाह रही कि बीजेपी पूरी की पूरी सीटें ले आए। इसको लेकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाती नजर आ रही। हालांकि देखिए, चुनाव है, इसीलिए चाहे वो किसानों के हित की बात हो, अगर आप देखिए 2022 के चुनाव में किस तरह पश्चिमी यूपी में लहर थी कि किसान विरोध में है, किसानों कितना प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद माहौल क्या था और रातों रात माहौल क्या बदला जब खुद प्रधानमंत्री सामने आए और कृषि कानून जो था वो उसे वापस लिया था। तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में जो बात कर रही सरकार कि किसान को जितना फायदा सरकार में रहते पहुंचा सकते हैं, उसका फायदा कोई भी चुनाव हो, जाए छोटा चुनाव होगा चाहे बड़ा चुनाव होगा, उसका लाभ मिलेगा। तो ये बीजेपी को पता है कि कहीं ना कहीं किसानों को कितना फायदा सरकार में रहते पहुंचा सकते हैं। विपक्ष जानता है कि विपक्ष के पास केवल तैयारी करने के अलावा कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी, अब नगर निगम के चुनाव को देख लीजिए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दल भी अपना पूरी ताकत झोंक रही है और सरकार रहते ही किसानों को हित में बारिश जो नहीं हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसको लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद बीड़ा उठाया और उन्हें खुद संज्ञान लिया और लेटर जारी कराया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसान को कितना फायदा बिल्कुल, और कोशिश यह रहेगी कि कैसे भी करके किसान का जो एकदम से उनके पक्ष में माहौल बना है वो बिगड़ ना पाए, किसान बीजेपी की तरफ ही बना रहे, उसको लेकर के भी पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।